करने के लिए किसी कॉलेज में गया, कहीं गया, कहता यार आपका ये जो आइडिया था ना ये बड़ा सही था इमेजेस बाजार का, ऐसे ही कोई आइडिया दे दो। और मैं पहले तो हंसने लग जाता था, मैं कहा यार क्या आइडिया दूँ। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप क्या करना चाहते हो? अरे छोड़ो ना, मैं आप आइडिया दो बस, तो बढ़िया सा आइडिया दे दो अपने जैसा ही, और फिर देखो मैं क्या करता हूँ। मैंने कहा ले भाई आइडिया, मेरे पास में आइडियाज़ की दुकान है, लेकर के चलता हूँ साथ में। आइडिया पकड़ा दिया उसको, ले ये आइडिया है, ये कर ये कर ये कर ये कर ये कर, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, उसके बाद में तू अपनी कंपनी लिस्ट कर देगा, ये कर देगा, यहाँ से फंडिंग आएगी, ये होगा वो होगा। यार बढ़िया आइडिया है। उसके 2 महीने बाद मैंने उसको फ़ोन किया पूछने के लिए, मैंने कहा हाँ भाई क्या रहा, कैसा चल रहा है तेरा काम, हो गया शुरू? अरे नहीं यार उसमें तो बहुत प्रॉब्लम्स है। मैं क्या प्रॉब्लम है भाई? मैं क्या प्रॉब्लम है? कहता मैंने ना बात करी अपने घर में, मैंने वहाँ बात करी, मैंने यहाँ बात करी, अरे यार ये इस वजह से नहीं चलेगा, इस वजह से नहीं चलेगा, इस वजह से नहीं चलेगा। उसने 10 चीज़ों की लिस्ट बना के दे दी। मैं कहा ये 10 है ना, सिर्फ तू 1000 भी लिख दे यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे को सिर्फ एक वजह चाहिए कि वो क्यों चलेगा, और वो है तेरा डिजायर। कितनी बार ऐसा होता है कि हम जिम जाते हैं, जा करके नहीं कर पाते, पर दूसरी तरफ एक आदमी होता है वो जिम जाता है और बॉडी भी बना लेता है 1 साल के अंदर अंदर। होता है नहीं होता, और हमको लगता है यार क्या चक्कर है, सिंपल है, उसके डिजायर में आपसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, बस उसमें आपसे ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। इस गलतफहमी में मत रहो, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमें लगता है कि उस बंदे में ज्यादा पावर है कि वो इतना वेट उठा रहा है। क्या जब पैदा हुआ था ऐसे ही वेट उठाते हुए पैदा हुआ था क्या? हम तो सब एक जैसे ही थे, उस डिजायर की वजह से फर्क आ रहा है। किसका डिजायर कितना बड़ा है उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी है, बस। मेरे ऑलमोस्ट हर सेमिनार में मेरे से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता था, तो मैंने इस बार सोचा कि उसको रिकॉर्ड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। वो क्वेश्चन है कि ये जो आप फ्री के सेमिनार्स करते हो इसमें आपका क्या फ़ायदा है, या इसको दूसरे तरीके से देखो, कुछ लोग तो पूछते भी नहीं थे, वो सीधा बोलते थे कि आप ये जो फ्री के सेमिनार्स कर रहे हो इसमें ज़रूर आपका कोई ना कोई फ़ायदा होगा, बताओ क्या है आपका फ़ायदा। तो मुझे नॉर्मली हंसी आ जाती थी और मैं उनसे पूछता था, मैंने कहा आप बताओ आपके हिसाब से क्या होगा मेरा फ़ायदा। और ज़्यादातर लोग बोलते थे कि हो सकता है आज आप ये फ्री में सेमिनार्स कर रहे हो, लेकिन कुछ टाइम बाद और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनकी तरह आप भी 15-20 हज़ार रुपये चार्ज करना शुरू कर दो। फिर मैं उनको कहता हूँ कि सिर्फ आज नहीं, अगर पूरी ज़िंदगी में कभी भी मैं आपसे या आप जैसे किसी से भी, किसी एक आदमी से भी अगर 1 रुपये भी मांग लूँ अपने इस सेमिनार की फ़ीस के नाम पे या डोनेशन के नाम पे, तो आपको पूरा हक है कि आप मेरे किसी भी सेमिनार में आ करके या कहीं भी पब्लिक में आ करके मेरी तरफ फिंगर पॉइंट करके बोलना कि संदीप महेश्वरी चोर है। और बताइए, और कोई अगर आपका क्वेश्चन हो। वो कहते हैं कि नहीं, वो एक्चुअल में क्या है ना कि आजकल ज़्यादातर लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो इसलिए जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं होता। फिर मैं बोलता हूँ कि विश्वास, आपको किसने कहा मुझ पे विश्वास करने के लिए? आप पहले तो मुझे ये बताइए। इस पूरे सेमिनार में चीख चीख करके मैं सिर्फ एक बात आप लोगों को बोल रहा था कि खुद पर विश्वास करो, खुद पर विश्वास करो, क्योंकि जिस दिन आपको खुद पर पूरा विश्वास हो जाएगा ना, उस दिन मेरा वो सपना अपने आप पूरा हो जाएगा और जो भी मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। जैसे ही मैं ये बोलता हूँ तो नॉर्मली सामने से रिस्पॉन्स आता है कि क्या है जी आपका वो सपना, या क्या चाहिए आपको, क्या मिल जाएगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल बताता हूँ आपको अपना सपना। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले, जो मैंने आपसे हाथ जोड़ के कुछ मांगा था वही है वैसे मेरा सपना, लेकिन फिर और ढंग से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरा सपना ये है कि आप मुझसे कई गुना ज़्यादा कामयाब हो जाओ, ताकि आप भी उन सब लोगों की भूख मिटा सको जिनको आपकी ज़रूरत है। और जिस दिन आप जैसे कुछ लोग अगर अपने पूरे दिल से लोगों के साथ शेयर करने निकल जाएंगे ना, तो उस दिन सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं कोई भूखा नहीं रहने वाला। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि ये भी होना आसान है।